आज आप जहांगीरपुरी गए और इन इलाकों में गए तो भगवा कपड़ा पहनकर जाने कुछ खास वजह? तुरंत सवाल कर दिए कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो गुप्ता जी के मकान का प्रूफ तो दिखाते दिखाते मर गए। लेकिन बुलडोजर बाबा, इस देश में अगर नफरत से निजात पानी है तो हिंदू मुसलमान को एक साथ खाना होगा और एक साथ खड़े होना पड़ेगा। गुप्ता जी की दुकान में भी? अरे तो गुप्ता जी तो कागज दिखा रहे रहेंगे। आपके घर पे कोई बुलडोजर चला देगा तो आपके बताइए, गिरेबान में झांक के देखिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हमारे साथ श्रवण पांडे हैं जो कि अयोध्या से आए हैं और पूरे जहांगीरपुरी को घूमकर अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, पूरा जहांगीरपुरी आपने घूम लिया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, और टीका और भगवा साथ में पहनकर जो है वो गए थे, तो क्या माहौल दिखा फिलहाल? जिस तरह से अब आप तो कहेंगे कि टीका और भगवा पहन ले, इसका मतलब भाजपा ही हो गई। इस देश में क्या करना चाहते हैं आप पत्रकार लोग? इस देश को किस तरह, हमें इसलिए आना पड़ा जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाया जा रहा है और नफरत के नाम पे एक प्यार और मोहब्बत की जो बातें नहीं की जा रही है, मुर्गा लड़ाने की बातें की जा रही हैं। इस देश में जहांगीरपुरी में मैं यहाँ खड़ा, जिस तरह से मुस्लिम भाइयों ने मुझे प्यार दिया, आखिर स्ट्रीम मीडिया में ऐसा चलाया जा रहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ा गृह युद्ध हो गया, तांडव चल रहा है मुसलमानों के द्वारा। आखिर ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर बुलडोजर चलाना है तो संसद भवन पे चला दीजिए। बुलडोजर चलाना है तो संसद भवन में क्यों चल जाए? नहीं तो, क्योंकि वहां जितने सांसद सब बैठे हुए मौन हैं। आखिर इस देश में एक विशेष समुदाय और गरीब और मजलूम और परेशान लोगों के ऊपर घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज जो लोगों के पास दाल चावल नहीं है, आखिर वो अपनी रात कैसे गुजार रहे हैं? इसी महीने ईद है, अगर आपके त्योहार में आपके घर पे कोई बुलडोजर चला देगा तो आपके बताइए, गिरेबान में झांक के देखिए कैसे आंसुओं के रग खून की तरह बहेंगे। ये शायद सवाल है, ये पत्रकारिता का भी सवाल है। इस देश में पत्रकार भी बिक चुके हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकारों का सलाम करता हूं, आप जैसे पत्रकार, क्योंकि आप जमीनी हकीकत को दिखा रहे हैं। आप पूरी तरह घूम के आए, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या माहौल ये दिखा, क्या कुछ लोगों ने कहा वहाँ पर? देखिए, वहाँ के लोगों ने कहा, हम लोग आज़ादी के 75 साल से हम लोग, ऐसा तो नहीं है जहांगीरपुरी आज बसाया गया है, जहांगीरपुरी आज़ादी के 75 साल से है और वहाँ की लोग, आम जनता, मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें हिंदू भाई लोग भी इतना प्यार। और ऐसे हमें तो वहाँ पे मस्जिद में हम जाके पानी पिए भाई, पानी हमें प्यास लगी, मना नहीं किया? नहीं, और पिलाया उन्होंने, हमें प्यास लगी। प्यास कहाँ ना जाए, प्यास कुआं थोड़ी खोदेगा। वहीं हम प्यास हैं तो मस्जिद बगल में मिली तो वहाँ पानी पी लिए, तो उसमें क्या चला गया? ये आपको नफरत फैलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो थे उस पर कार्रवाई की गई और उसमें हिंदू के घर भी टूटे और दुकान टूटे और मुस्लिम के भी दुकान टूटे। एक तरफा कहाँ है? लगेगी आग तो आएंगे घर सबके। अब बताइए, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आप तस्लीम नाम है तो आपके घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगा। इस देश में क्या लोकतंत्र है? गुप्ता जी की दुकान में भी? अरे तो गुप्ता जी तो कागज दिखा रहे रहेंगे। तो वही कहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी से देश का हिंदू खतरे में है, मुसलमान नहीं खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में है। ये आपको कह रहे हैं, आप अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो आप 5 वक्त का हनुमान चालीसा करिए। अभी कुछ दिन बाद मुद्दा आ जाएगा, कभी हिंदू भाई हमारे खतना भी करवाएंगे। अब बताइए, क्या बनाना चाहते हैं आप देश को? इस देश को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? इस देश को नफरत की आग में झोंकना चाह रहे हैं। लेकिन इस जहांगीरपुरी की जनता जो प्यार और मोहब्बत है, यही भाईचारा हिंदुस्तान को चाहिए। आप बताइए, मैं ऐसी नगरी से मुझे आना पड़ा क्योंकि ये एक वो दिखाना चाहती है, एक आपको मॉडल दिखाती है, गुजरात मॉडल। आज गुजरात में ये दिखाया जा रहा है आईआईटी का निर्माण नहीं हो रहा है, बुलडोजर के प्लांट का बोरी जॉनसन वहां से आए हैं। हाँ बताइए। कुछ लोग वहां पर कह रहे थे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ अतिक्रमण पे है, वो दंगे से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे कानून चाहिए, तो कानून वहां नहीं होना चाहिए था। वहां कानून पहले सैटेलाइट से जांच होनी चाहिए थी, पहले सैटेलाइट के द्वारा जांच होती नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी ना, जांच होनी चाहिए। अब आप तुरंत सवाल कर दिए कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो गुप्ता जी के मकान का प्रूफ तो दिखाते दिखाते मर गए। लेकिन बुलडोजर बाबा, इस देश में अपार सफलता ले रही बुलडोजर। कानून की बात की तो कानून ने तो अपना काम किया, कानून ने तुरंत ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिसके बाद रोक दिया गया बुलडोजर। अच्छा, उसके बाद अरे हम वहाँ 12 बजे 1 बजे तक बुलडोजर चलता रहा, मस्जिद की गेट को तोड़ा जाने लगा। आखिर इस बात बताइए, अगर अवैध निर्माण है
तो इस देश में पूरा हिंदुस्तान सरकार है तो संपत्ति होनी चाहिए हैं। बिकता है संपत्ति, ये क्या, जब इससे पहले नहीं अवैध निर्माण एनडीएमसी को दिखाता। और ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं, लग रहा है कि टूरिस्ट पे चले गए हैं। 2 लोग तो इस समय वेकेशन पे हैं, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, सवाल है कि आज आप जहांगीरपुरी गए और इन इलाकों में गए तो भगवा कपड़ा पहनकर जाने कुछ खास वजह रही? बिल्कुल खास इस वजह रही कि जैसे लोग आज आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जो गुंडा यहाँ पे फैलाया हुआ है, जो गुंडा तंत्र कि आप भगवा पहन के इस देश में अगर चलेंगे तो आपको परेशानियां होंगी। कि लेकिन मुस्लिम भाई अकेला भगवा पहन के यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन कोई मुस्लिम भाई लोग प्यार दे रहे हैं कि आप ऐसा कोई है जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए, हमारे परिवारों की सहायता के लिए कोई खड़ा हिंदू भाई हुआ है। क्योंकि इस देश में अगर नफरत से निजात पानी है तो हिंदू मुसलमान को एक साथ खाना होगा और एक साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी ये नफरती लोग और ये नफरत ज़्यादा लोग, क्योंकि हमें तो लोग का आदमी कह रहा है कि अरे आप जहांगीरपुरी जाइएगा तो वहाँ गोली चल रही है, गोली मार दिए जाएंगे। आखिर क्या डर दिखाया जा रहा है आपके अंदर? डर बसा आए तो समय डर भी नहीं, क्यों नहीं डर? इससे पहले शाहीन बाग तो दिखाया जा रहा था कि बहुत शाहीन बाग में तांडव चल रहा है, गोली बंदूक पूरा फौज। अरे इस देश में सत्ता की हनक से इस देश की जनता को गुमराह करना चाहेंगे, लेकिन देश की जनता गुमराह नहीं होगी। इस सरकार से सवाल पूछेगी। हम आज़ाद भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाक उल्लाह खान का देश है, ये भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। आपसे कोई नहीं डरता, आपको अब इस देश की जनता डराने का काम करेगी। आपने एक सवाल था जो दोबारा दोहराऊंगा, आप भी पंडित समाज से हैं और जिसके एक जो दुकानदार था वो भी गुप्ता जी थे, वो भी पंडित समाज से ही आते हैं, ब्राह्मण है वो भी। तो क्या ये मानते नहीं है कि जब मुस्लिम के दुकानों पे चला तो वो पंडित की दुकान पे भी चला, तो ये सेकुलर कार्रवाई है? इसीलिए हम आवाज आज उठा रहे हैं, सेकुलर कार्रवाई। देखिए आप बताइए, इससे अतिक्रमण तो सबके लिए, इससे अच्छा अतिक्रमण तो हम आपको बोल दिया कि आपका घर, मैंने कहा तो भाजपा कार्यालय अतिक्रमण में है, बुलडोजर चलाइए, चला देंगे बुलडोजर। फिर आप कहेंगे कागज तो है इसका। तो इस देश में कागज और कानून की कोई व्यवस्था है नहीं है। इस देश में ऐसे बुलडोजर किसी के घर पे चल जाए, कहीं भी बुलडोजर भेज दिया जाए। इस देश में मतलब लोकतंत्र को ताक पे रख दिया गया है। इनको संविधान की पढ़ाने की जरूरत है। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये गोडसे और सावरकर को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे, और जो लोग नफरत फैलाएंगे हम देश में प्यार और अमन देने का काम करेंगे। आज जहांगीरपुरी के साथ जो खड़ा हुआ, ये यही एक संदेश का कि इस देश का ब्राह्मण और देश का हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। ये देश में भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, और हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका बाप मोदी है। अच्छा। हमारे बाप तो अपने खुद के बाप हैं, हमारा बाप मोदी नहीं है, तो हमारा हिंदू नहीं खतरे में है। ये बताइए कि जो पूरी कार्रवाई हुई, पूरा दिन जो है टीवी चैनलों पर लगातार दिखाया गया, क्योंकि अतिक्रमण तो और भी जगह हटाए जाते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया फोकस नहीं था, यहाँ पर पूरा फोकस किया गया। तो ये भी तो मान सकते हैं मीडिया ने कहीं ना कहीं दिखाया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा तो मीडिया ने हेल्प करी। और हाँ, नौटंकी कर तो रहा है मीडिया। आर भारत की पत्रकार, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आजकल पत्रकार नौटंकी ज़्यादा करने लगे हैं। मीडिया क्या दिखाया? मीडिया वहाँ के बस केवल मस्जिदों को दिखाया, बगल में मंदिर था, मंदिर को दिखाना चाहिए था। आखिर आप बताइए, इस देश में अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है, कम से कम 10 बीघे में सरकारी ज़मीनें होती हैं, नहीं है इतने थोड़े दूर में सरकारी ज़मीन होती है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश नफरत का देना चाहते हैं, ये देश में तोड़ने का संदेश देना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने का शह में ये जो आरएसएस, बजरंगी, नारंगी और ये सब जो लोग हैं, अफीम नशा बहुत धीरे धीरे चढ़ता है, और ये धर्म का जो अफीम है ये थोड़ा थोड़ा चढ़ाया जा रहा है। एक समय तो आपका भी है नहीं, तो अब बताइए हम भगवा पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बपौती है। हम तो तिलक भी लगाते हैं, कलावा भी बांधते हैं, भगवा भी पहनते हैं। भगवा सूर्य के उदय से आता है। लेकिन जो लोग राम के नाम पे जो सियासत करने का काम करते हैं, कुछ ब्राह्मण पिछले 6 महीने से बीजेपी से कटने क्यों लगे हैं, ये बताइए। जिस तरह से प्रयागराज में आप दिन देखा होगा, अपराधियों के घर पे बाबा कहते हैं बुलडोजर चलेगा, लेकिन एक रात में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की, ब्राह्मण परिवार की उत्तर प्रदेश में हत्या हो जाती है, तब बाबा का बुलडोजर अपराधियों के घर पे नहीं जाता है। तो ये बाबा का बुलडोजर दोहरा चरित्र है।
वो तो कहते हैं कि भाई जो जो इस तरह के काम करते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उसको बिना देखे बिना सोचे उन पर कार्रवाई की जाए। अरे तो रात में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की, उसमें 5 साल की बच्ची की ब्राह्मण परिवार के प्रयागराज में हत्या हो जाती है। आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहाँ है? अगर मुसलमान एक ठेला बेचता है तो उसके ठेले को पलट दिया जाता है। अगर उसको प्रशासन कह दिया कि पत्थर इधर से आया और तस्लीम का घर है तो बुलडोजर चलाओ। अरे बुलडोजर अपार सफलता मिली हुई है। तो कभी हमारे भी तस्लीम के साथ साथ गुप्ता जी पे भी नहीं, तस्लीम के साथ गुप्ता तो वही कह रहे हैं, गुप्ता जी आप भी खतरे में हैं, ये मत समझिए। जो सरकार कह रही है देश का हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं, मुस्लिम खतरे में नहीं है। ये सियासत पार्टियों और आपका भी अगर आग लगेगी तो आग थोड़ी ये देखेगा कि ये मुस्लिम का घर है इधर से थोड़ा वो करो, हिंदू का घर है इधर से करो। जहांगीरपुरी के लोगों से क्या क्या बातचीत हुई? नहीं देखिए, जहांगीरपुरी के लोगों को जो हमारा फाउंडेशन के द्वारा जो उनकी सेवा देने का भाव का जो आज बताइए किसी के त्यौहार में आज रो रहे हैं, बिलख रहा है वो परिवार आंसू पोंछने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन्होंने रुलाने का काम किया है। देश की आम जनता आज परेशान है। जहांगीरपुरी की जनता जिस तरह से देश की जनता महंगाई के लिए परेशान है, आज ऐसे गरीब मजलूम बड़ी मेहनत से एक घर और आशियाना कोई अपने लिए बनाता है, लेकिन इस सरकार ने उस आशियानों पे बुलडोजर चलाने का काम किया है। तो मैं यहाँ इसलिए आया कि एक भाईचारा, एक देश में जो एकता, अखंडता और हिंदू मुस्लिम, बजरंगबली और अली दोनों का ही देश है। इस देश में प्यार और भाईचारा और रम जैसा आपको स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसा ज़मीनी स्तर पे नहीं है। ये आपको गुमराह किया। हर उस जगह जाएंगे जहां पर इस तरह की कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे मुस्लिम के साथ हो। बिल्कुल, अगर न्याय और सच्चाई के खिलाफ हम न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और अत्याचार के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है। वो कोई भी सरकारें हों, हम उनसे सवाल पूछेंगे और एक स्वतंत्र हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और सरकार का भी अगर हमारे ऊपर खतरा है तो सबको, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का अधिकार है। आखिर वो संविधान में लिखा है, उसको आपने उस लाइन को शायद पढ़ा नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप याद करिए, आपकी सरकार में जब लहसुन और प्याज और भाटा और बैगन लेके स्मृति ईरानी जी और गोबर पात्रा जी दिन भर मीडिया में हिंदू मुसलमान, गोबर पात्रा जी हैं, गोबर पात्रा प्रवक्ता है, हाँ, प्रवक्ता है, इस देश को बेचने वाले प्रवक्ता है, तो दलाल है प्रवक्ता के नाम पे। मीडिया नौटंकी मीडिया, तो इस देश में मीडिया के भी स्तंभ का खात्मा हो रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप लोग जब तक दिखा रहे हैं इस देश की अस्मिता बची हुई है और इस लड़ाई को अगर कहीं अवैध बुलडोजर चलेगा तो हम बुलडोजर के सामने खड़े होने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरतियों से हम हटाने का काम करेंगे। इनको सत्ता से अब हटाना है, ये कंघी, बजरंगी, नारंगी और इन सबको। हाँ, सत्ता से दिक्कत है या फिर कार्रवाई से दिक्कत है? सत्ता से दिक्कत है, कार्रवाई से दिक्कत। अब भाई ये भिखमंगा पार्टी यही तो बनाई है हमें। आज बताइए, रोड में हाथ में कटोरा, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया है। मोदी जी ने इस देश में क्या कर दिया है? मौन है, आज वेकेशन पे हैं, बैंकॉक गए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, दिखाई नहीं दे रहे, उनको मुद्दे पे बात नहीं करेंगे वो। मेरे मित्रों, बस मेरे मित्रों, हमने हिंदू मुसलमान सबके लिए बात की है। आज क्यों नहीं देश की जनता, वो गरीब परिवार से कोई गया पूछने? नहीं गया। आज अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बैठे हुआ है, उसके हाथ में झंडा नहीं है भगवा, उसको धर्म नहीं खतरे में है, लेकिन ये आपको जाहिल बना के आपके हाथ में भगवा झंडा दे के और देश को तोड़ने का काम करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समझिए, ये नफरती लोग इस देश को तोड़ रहे हैं और हम जैसे युवाओं को जागने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ श्रवण पांडे हैं जो कि अयोध्या से आते हैं और फिलहाल जहांगीरपुरी को पूरा घूम घाम कर जो है आए हैं, तो इनसे हम बातचीत कर रहे थे। लगातार अपडेट देते रहेंगे, जो कुछ भी जहांगीरपुरी मामले पर आता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।